हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप सीनियर इंडस्ट्रीज प्रमोशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट किए जाते हो। इसी के साथ इनकी सैलरी पैकेज, प्रमोशन, जॉब प्रोफाइल और साथ के साथ कुछ टिप्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी रिटन एग्जामिनेशंस के बारे में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको और इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट भी हो सको। उसके लिए आप बने रहे इस वीडियो के एंड तक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तो हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब करो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आपके लिए लेकर आई है ऐसे कोर्सेज जिनकी मदद से आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर सकते हो और ज़्यादा स्ट्रांग और साथ के साथ काफ़ी इजीली क्रैक कर सकते हो अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स को। देरी किस बात की, जल्दी से जल्दी परचेज कीजिए हमारे कोर्सेज को और विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। अब बात करेंगे आज की वीडियो के बारे में। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको सीनियर इंडस्ट्रीज प्रमोशन ऑफिसर की काम के बारे में बताती हूँ, इनके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताती हूँ। इनका बेसिकली काम होता है कि इंडस्ट्रीज में जितनी भी प्रमोशन के रिगार्डिंग स्कीम्स हैं और जितनी भी प्रमोशंस है वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो करें। जितने भी सीनियर और सबॉर्डिनेट्स की प्रमोशंस होती है उसका सारा काम जो है ये इनके द्वारा देखा जाता है, और जो जूनियर्स है, जूनियर एम्प्लॉयज़ को ये अवेयर करते हैं प्रमोशन रिगार्डिंग स्कीम्स के रिगार्डिंग। जितनी भी स्कीम्स आती हैं प्रमोशन के रिगार्डिंग, उनके रिगार्डिंग ये इनको अवेयर करते हैं प्रॉपर एकदम प्रोसीजर बता के, और इनको गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की जाती हैं। और साथ के साथ ये जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, जिसके बेसिस पे ये प्रमोशंस के डिसीजंस लेते हैं। इनका सारा काम ये होता है कि ब्लॉक लेवल, ग्रेड लेवल पे जितना भी काम हो रहा है एम्प्लॉयज़ के द्वारा, सीनियर सबॉर्डिनेट्स के द्वारा, उनकी परफॉर्मेंस को सुपरवाइज करना, देन उसके रिगार्डिंग प्रमोशन डिसीजंस लेना और उनको प्रमोशन स्कीम्स के बारे में समझाना। अब बात करेंगे सैलरी पैकेज के बारे में। इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी पैकेज मिलता है 15,000 से लेके 45,000 के बीच, और ग्रेड पे आपको मिलता है 4,200 रुपये तक का। ये जो ग्रेड पे है और ये जो सैलरी पैकेज है आपको ये मिलता है आपको प्रोविजन पीरियड के बाद। प्रोविजन पीरियड जो कि 2 साल तक का होता है। इस पीरियड के दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड की जाती है। जैसे ही आपका ये 2 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है उसके बाद आपको बेसिक पे में ऐड करने के बाद सारी अलाउंसेस और डिडक्ट करने के बाद सारे जितने डिडक्शन है जैसे कि एनपीएस, एसआईपी, ये सारी चीज़ें डिडक्ट करने के बाद आपको नेट सैलरी प्रोवाइड की जाती है हर मंथ के हिसाब से। प्रमोशन के बारे में बात करते हैं 8-10 साल इसी पोस्ट पे काम करने के बाद आपकी प्रमोशन की जाती है हायर लेवल पे। मीन्स हायर पोस्ट पे आप 8-10 सालों के बाद प्रमोट किए जाते हो। देन रिटन एग्जामिनेशंस के बारे में बात करते हैं बेसिकली इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि होते हैं 100 मार्क्स के, और 100 क्वेश्चंस आपको आते हैं, जिसके लिए आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है 2 घंटे का, जिसके अंदर आपको ये सारा जो एग्जामिनेशन है आपका कंप्लीट करना पड़ता है। इसमें आपको जीके में 45 मार्क्स का पोर्शन आता है, क्वांट्स और रीजनिंग के रिगार्डिंग 15 मार्क्स का पोर्शन आता है, देन इंग्लिश और पंजाबी में 15 मार्क्स का आपको पोर्शन आता है। देन लास्ट आपको आता है कंप्यूटर के रिगार्डिंग पोर्शन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे टिप्स के बारे में। सबसे पहले आप हमेशा जब भी ये पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो इनके रिटन एग्जामिनेशन, सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए जनरल नॉलेज के पोर्शन में, जो कि है 45 मार्क्स का। मीन्स स्टैटिस्टिकली इसकी वेटेज देखी जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए आपको इस पोर्शन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। यहाँ से जीके करने के बाद, जीके का पोर्शन खत्म करने के बाद आप अपना जो फोकस है वो पंजाबी वाले पोर्शंस में फोकस डिवाइड कर दोगे। पंजाबी पोर्शन जो कि 15 मार्क्स का है उसमें आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पंजाबी के रिलेटेड, तो आप वो सॉल्व करने के बाद देन मूव फॉरवर्ड करते हो इंग्लिश वाले पोर्शन में जो कि 15 मार्क्स का ही होता है। इसे फिनिश करने के बाद आप कंप्यूटर वाले पोर्शन में जाते हो जो कि बेसिक आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10 मार्क के, जिसे आप कंप्लीट करने के बाद लास्ट में जब आपके पास टाइम बचता है तो आप क्वांट और रीजनिंग पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि उस समय आपका जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड होता है और आप जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो बिना कोई स्ट्रेस के बिना। इसी फॉर्मेट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी इजीली हायर स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में, और काफ़ी इजी तरीके से आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट भी किए जाते हो।
यही थी आज की लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए आपके फोन पे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें और साथ के साथ विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।